दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 तथा उसी की सब कैटेगरी 1100 याचियों में बचे जो लोग हैं, साथ ही साथ 580 रेस्पोंडेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है हम आज लेकर आए हैं। यहाँ दो खबर मित्रों मिलती हुई दिख रही है। एक तो 12,091 कंटेम्प्ट पर जो हमारे अगुवाकार थे और 12,091 की अग्रिम लड़ाई की बात पर पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं और जो पैसे याचियों द्वारा उन्हें दिए गए थे उस पैसे पर कब्जा करके कुंडली मारकर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी खबर मित्रों बहुत ही मार्मिक मिल रही है कि 1100 में बचे हुए 261 या जो भी संख्या हो याचियों की 24 फरवरी के 580 रेस्पोंडेंटों की कोर्ट में तैयारी तेज हो गई है और हम आपको बताएंगे वीडियो में कि कौन सी तैयारी तेज हुई है और क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो अगली डेट पर ही आ सकता है इनके पक्ष में निर्णय। हम सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक करिए, समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों सारा डिटेल आप जानेंगे, वीडियो को कतई स्किप मत करिएगा। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है कि जो है 12,091 के मामले में जो हमारे अगवाकार हैं कहीं ना कहीं वो शिथिल पड़ गए हैं और उनके शिथिलता का कारण यह है कि चूँकि पैसे दबा कर रखे हैं और वो पैसे जेब से उनके निकल नहीं रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से शिथिल पड़ गए हैं। चुप्पी साध लिया है इस केस से, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर रखे हैं। यहाँ तक कि राम प्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप तो थोड़ा बहुत सक्रिय दिख रहा है लेकिन वो भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच पाया है। अगर देखा जाए तो राम प्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप ने अभी तक अपना वकील निश्चित नहीं कर पाया है। साथ ही साथ मित्रों पैसे की कमी का रोना रो रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि मनोज मौर्य जो सबसे बड़ा ग्रुप था, जो जिसके पास इस समय 50 लाख रुपए से अधिक राशि है और कुंडली मारकर उस पर बैठा हुआ है, वो कोई अपडेट देने से कतरा रहा है। उसके साथ के धन्य हैं 1400 याची जो उसके कदम से कदम मिला करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि 12,091 की लड़ाई पर हलचल क्यों ख़त्म हो गई है, किस तरह से याचियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और एक बार फिर बनी बनाई लड़ाई को समाप्त करने की वो ये अगवाकार अग्रसर हैं, क्योंकि उन्हें पैसे को बचाना है। अब चूँकि पैसा पहले कोई देगा नहीं जब तक कोर्ट में नोटिस वोटिस होगी नहीं, इसलिए इनके दिमाग में आ रहा कहीं नोटिस नहीं करा पाए तो कुल मिलाकर हमारा पैसा भी चला जाएगा और फिर नया पैसा नहीं मिलेगा। इसी उधेड़ बुन में ये अपने जो आरक्षित राशि है जो याचियों द्वारा दिया गया है, जिसके बल पर ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं, पूरी तरह चुप्पी साध लिए हैं। आगे मित्रों हम बताने वाले हैं कि 1100 याचियों में से बचे जो 261 याची हैं, साथ ही साथ 580 रेस्पोंडेंट हैं, उनके केस की तैयारी कितनी तेज़ी से चल रही है। अगली डेट जो कॉल लिस्ट में आएगी उसी डेट पर फैसला कराने के लिए ये लोग क्यों तत्पर हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे। हम आपको बता दें मित्रों कि रेस्पोंडेंटों का जो केस है, याचियों का जो केस है, तदर्थ अध्यापकों का जो केस है, जो एडहॉक टीचर नियुक्त किए गए थे, जो बचे हुए हैं 1100 याचियों में से, और 24 फरवरी में जो ऑर्डर हुआ था अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का 580 याचियों का, जिसका लिस्ट सरकार ने स्वयं बनाया था तथा वो भी जो है हिला हवाली करके लिस्ट बनी थी। कम से कम 60,000 लोग उसमें नहीं जोड़े गए थे, सरकार इधर उधर कर दिया था। मित्रों उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है जो 24 फरवरी के 580 रेस्पोंडेंट हैं और 1100 याचियों में से बचे एडहॉक टीचर हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो मित्रों हम आपको बता दें कि अगली जो कॉल लिस्ट में डेट लगने वाली है वो डेट उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी
कि सरकार के किसी नोटिस का वो सहारा नहीं देख रहे हैं, न ही कोर्ट अब किसी नोटिस को देखने की तैयारी में है। कारण उसका यही है, हम आपको बता दें कि उनका केस एक बहुत वरिष्ठ वकील देख रहे हैं। उनका नाम है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं मित्रों। हम आपको बता दें महाधिवक्ता रह चुके हैं भारतवर्ष के। तो हम एडवोकेट जनरल जिसे कहते हैं, तो मित्रों एडवोकेट जनरल वो रह चुके हैं। ऐसे स्थिति में जो ये केस उनका लिया है मुकुल रोहतगी ने 1100 याचियों और जो है 580 रिस्पोंडेंटों का, वो केस उनके लड़के ने लिया है और उनके लड़के का ये सुप्रीम कोर्ट में पहला केस है। और मुकुल रोहतगी चाहते हैं कि इस केस को जीत कर हमें देना है। कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग भी हो चुकी है और हम आपको बता दें कि शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और शासन प्रशासन जो समय मांगने की तैयारी कर रहा था उस पर उसे धक्का लग सकता है, क्योंकि अगली डेट पर मुकुल रोहतगी उस पर बहस करेंगे और बिना सरकार के नोटिस के ही ऑर्डर करा करके नियुक्ति का रास्ता इन लोगों के प्रशस्त करने वाले हैं। हमें जो सूचना मिली है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिली है कि 580 और 1100 याचियों के केस में निसंदेह याचियों के पक्ष में ऑर्डर होने वाला है। वहीं 12,091 के लोग शिथिल पड़ गए हैं। इसके पहले अपनी डेट लगवा करके इस केस पर नोटिस नहीं करा पाए, इस केस में कनेक्ट भी नहीं करा पाए। बाद में इनका क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन यह शिथिलता 12,091 के सभी याचियों के लिए उनके जीवन में कुल मिला करके और बंजर पैदा करने वाला है। और हम आपको बता दें कि हमारे याची भी रात दिन सो रहे हैं और अगुवाकार मलाई काट कर मज़ा काट रहे हैं, 4 व्हीलर में चल रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। याचियों का उन्हें कोई ख्याल नहीं है मित्रों। तो आज की ये 2 खबर थी। एक तो 12,091 के जो अगुवाकार हैं वो कहीं ना कहीं वो चले गए हैं, किनारे हो गए हैं, कोई केस से उनको लेना देना नहीं बचा हुआ है। और 1100 और 580 का जो मामला चल रहा है उनमें निर्णय याचियों के पक्ष में आने की पूरी संभावना है। अगली ही डेट पर निर्णय आ सकता है मित्रों, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर मुकुल रोहतगी की जो तैयारी दिख रही है उस तैयारी से अब सरकार के नोटिस का इंतज़ार कोर्ट नहीं करेगी और उनके ही बहस से इन याचियों को नौकरी दिला देगी और नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये लोग 72,825 शिक्षक भर्ती में पहले याची होंगे जो 66,655 के ब्रेकअप को तोड़ देंगे। और मित्रों हम आपको बता दें कि उस ब्रेकअप को तोड़ने के बाद ये अपने सफलता का झंडा गाड़ देंगे, जबकि 12,091 लगातार आ रहा है मित्रों। ये अगवाकारों के कारण हो रहा है। धन्यवाद।